नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे समास टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और समास में कौन सा समास चल रहा था? देखिएगा, अर्थ या पद की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक तो होता है अव्ययीभाव समास। कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या? सुना है। और दूसरा पढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। कौन सा? और एक पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। ये समास के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार। लेकिन किसके आधार पर? अर्थ की प्रधानता या पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर होते हैं। लेकिन वही से पूछ ले कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो छह बताने होते हैं आपको। कितने बताने होते हैं? छह। और छह में से चार तो ये हो गए, और दो और आ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कर्मधारी आ जाता है, और एक कौन सा आ जाता है? द्विगु आ जाता है। तो हो गए ना छह। इसी प्रकार देखो, इस तत्पुरुष समास को जब हम पढ़ते हैं तो इसको अलग अलग आधार पर इसके भेद करते हैं। एक तो इसको पढ़ते हैं हम कारक के आधार पर। क्या आधार पर? कारक के आधार पर। और एक कारक से भिन्न या अन्य आधार पर, ठीक है। अन्य आधार पर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, एक तो होता है कर्मधारय समास। कर्मधारियों को स्वतंत्र रूप से भी पढ़ते हैं और तत्पुरुष के कारक से भिन्न आधार पर भी पढ़ते हैं। तो एक तो कर्मधारय पढ़ते हैं, एक कौन सा पढ़ते हैं? द्विगु। एक पढ़ते हैं लुप्त पद, लुप्त पद। और एक पढ़ते हैं उपपद। लुप्त पद का एक और नाम मिलता है मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास भी कहते हैं इसको, ठीक है। उपपद होता है। और एक कौन सा? कितने हो गए? एक नए तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? नए। और एक होता है अलुक तत्पुरुष समास। ये छह पढ़ते हैं। अन्य में कितने आते हैं? ये छह आ जाते हैं। और जो कारक से भिन्न आधार पे है, ये सॉरी कारक के आधार पे है, वो कौन कौन सा है? एक तो कर्म तत्पुरुष, एक करण तत्पुरुष, और एक संप्रदान तत्पुरुष, और एक अपादान तत्पुरुष पढ़ते हैं, और एक संबंध। कौन सा पढ़ते हैं? संबंध पढ़ते हैं। और एक अधिकरण पढ़ते हैं, अधिकरण। ये छह। तो छह तो कारक के आधार पर पढ़ते हैं, और अन्य आधार पर भी कितने पढ़ते हैं? छह पढ़ते हैं। ये सारे ही तत्पुरुष समास के क्या होते हैं? उपभेद है। तत्पुरुष समास में सेकंड पद प्रधान होता है। कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला। और द्वंद्व समास में पहला भी होता है और दूसरा भी होता है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। द्वंद्व समास के तीन उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन। तीन कौन कौन से होते हैं? इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, ये होते हैं, ठीक है। इसमें से हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास अपना कंप्लीट हो गया। कर्मधारय समास की जो पहचान थी वो क्या थी? देखो, विशेषण विशेष्य का भाव होता है, दोनों पद विशेषण होते हो और एक पद उपमान एक पद उपमेय होता हो, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और विग्रह करते समय ह जो का प्रयोग करते हैं। और बाकी मैंने प्रैक्टिस करवाई दी थी। द्विगु में क्या होता है? एक पद संख्यावाची होता है और समूह का बोध कराएगा। और विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे? समूह, समाहार, वाला, वाले का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। और एक पद संख्यावाची होते हुए भी अगर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया तो फिर बहुव्रीहि में चला जाता है। लेकिन फिर भी विकल्प देख के निर्णय लेना होता है। कई बार जैसे त्रिनेत्र शब्द है, त्रिनेत्र बहुव्रीहि में जाता है, दोनों आ जाते हैं तो, लेकिन कई बार द्विगु में भी जा सकता है। और लुप्त पद पढ़ा दिया था मैंने आपको, लुप्त पद या मध्यम पद लोपी समास, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण थे, मैंने आपको करने के लिए दिया था कि घर पे आप करना अपने स्तर पे। उपपद पढ़ा दिया था। उपपद किसे कहते हैं? जो दूसरा पद प्रधान नहीं होकर एक सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता हो। और उसके भी काफी सारे उदाहरण मैंने आपको लिखाए थे। एक बच जाता नए और एक बच जाता कौन सा? अलुक। तो आज हेडिंग डालिए आप सभी विद्यार्थी, नए तत्पुरुष समास। कौन सा? नए तत्पुरुष समास।
समास का कौन सा भेद पढ़ रहे हैं हम? नए तत्पुरुष समास। लिख लिया? देखिएगा, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा की जगह क्या शब्दावली मिल सकती है? द्वितीय पद मिल सकता है, या इसी को हम पर पद कहते हैं, इसी को हम अंतिम पद कहते हैं। द्वितीय, पर, अंतिम, और क्या बोलते हैं? दूसरा और उत्तर पद। तो देखो, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा आपको? दूसरा ना मिले तो उत्तर, ना मिले तो पर, ना मिले तो अंतिम मिलता है। तो तत्पुरुष की भांति ही नए समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो लिखिएगा, इस समास में भी, इस समास में कौन से में? नए में। हाँ, इस समास में भी तत्पुरुष समास की भांति, तत्पुरुष समास की भांति दूसरा पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है? दूसरा पद प्रदान होता है। और ऐसे विद्यार्थी जो मेरी क्लास में आज पहली बार बैठे हैं, तो दूसरा के ब्रैकेट में आप क्या लिख लो? द्वितीय, पर, या अंतिम, या उत्तर पद। क्योंकि जो पहले दिन से इस समास को पढ़ रहे हैं, ये मैंने पहले दिन ही सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए थे। तो दूसरे को क्या बोल सकते हो आप? पर बोल सकते हो, अंतिम बोल सकते हो, सारी बातें लिखा दी थी। ठीक है। अब नए तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रदान होता है। जैसे तत्पुरुष समास में होता है, तो इसमें भी कौन सा होता है? दूसरा पद प्रदान होता है। अब देखो, समास वही होगा जहां पर कम से कम दो पद होंगे, जहां पर दो पद होंगे। तो इसमें सेकंड पद तो क्या है? प्रदान होता है। और जो फर्स्ट पद होता है ना, पहला पद होता है, वो एक प्रकार से उपसर्गों की बात, उपसर्ग आते हैं वो। फर्स्ट या पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है। और उपसर्ग भी होंगे वो नकारात्मक उपसर्ग होंगे। कैसे होंगे? नकारात्मक बोल सकते हो या निषेध बोधक बोल सकते हो आप। तो लिखिएगा, नए तत्पुरुष समास में पहला पद नकारात्मक होता है। क्या होता है? नकारात्मक, नेगेटिव। लिख लिया आपने? पहला पद कैसा होता है? नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। लिखो अगली पहचान। पहले पद में निम्नलिखित उपसर्ग हो सकते हैं। निम्नलिखित उपसर्ग हो सकते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो अंत में जुड़ते हैं। इतना तो जानते हो आप। फिर उपसर्ग अगर पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे जब, उस समय कंसेप्ट क्लियर वैसे भी हो जाएगा। पर सामान्यतः इतना पता होना चाहिए, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो देखो, इसमें कुछ उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं जो नकारात्मक का बोध कराते हैं। जैसे कौन कौन से है? ला, अ, अन, न, ना, बिला, बिना। लिख लो इनको। बिन भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? बिन। तो ये सारे लिख सकते हो आप। ये नकारात्मक उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? बिन, ला, अन। एक अन के नीचे अलंत है और एक अन के नीचे अलंत नहीं है। एक तो संस्कृत का अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होता है, और एक क्या है? तद्भव उपसर्ग है। लिख लिया सभी स्टूडेंट ने? ओके। अब देखो, जैसे मैंने आपको कर्मधारय समास पढ़ाया था, तो उस समय आपको ये लिखाया था, तो विग्रह करते समय हम ह जो का प्रयोग करते हैं। किसका? ह जो का प्रयोग करते हैं। नहीं तो फिर के समान का प्रयोग करते हैं, नहीं तो रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय में लिखाया था मैंने आपको। ऐसे इस नए तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करेंगे, तो इसको दो तरीके से आप विग्रह कर सकते हो। पहली बात तो, विग्रह करते समय नकारात्मक शब्द आना जरूरी है। और फिर भी समझ में नहीं आए किसी शब्द का विग्रह करते समय, तो उसमें एक काम करना विद्यार्थियों,
विग्रह करते समय न का प्रयोग कर लेना। कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो सर, जैसे मैंने एक शब्द बोला अचूक, क्या बोला? अचूक, यानी कि जिसका निशाना नहीं चूकता उसको क्या कहते हैं? अचूक कहते हैं ना। तो अचूक का विग्रह क्या करे? न चूक कर देना, कोई गलत नहीं ठहरा सकता आपका। और अचूक न चूक अगर विकल्प में नहीं है तो फिर वो विकल्प के अनुसार डिपेंड करेगा कि उसने किस तरीके से आपको विकल्प बनाकर दिया है। तो लिखो, इस समास में विग्रह करते समय, इस समास में विग्रह करते समय न का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, न का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, अचल। क्या लिखा है? अचल। अब देखो इसमें दो पद प्रयुक्त हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट पद तो कौन सा है, और सेकंड पद कौन सा है? चलो ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर इसका हम विग्रह करें तो न चलने योग्य। अचल किसे कहते हैं? जो चल नहीं सकता है। न चलने योग्य। या फिर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो ऐसे कर देना, एक ही जगह क्या कर देना, न का प्रयोग कर दो। जो स्टार्ट में जो नकारात्मक उपसर्ग आएंगे ना उसको हटा दो और न जोड़ दो। न चल, ये दोनों ही कर सकते हो, दोनों ही राइट है। और दोनों आ जाए तो फिर ये राइट है, सीधा है। लिखिएगा, अचल शब्द लिखो आप, अचल। है नहीं, रूढ़ नहीं है। हाँ, पर्वत के लिए आता जब तो जाएगा भाई, फिर तो रूढ़, फिर तो जाएगा, फिर जाएगा जाएगा जाएगा, रूढ़ में जा सकता है। जो रूढ़ हो चुके हैं ना उनमें जल जाएगा। अब सुनो सुनो सुनो, इधर देखिए मेरे पास, इसमें देखो कितने पद आए, तो अ और चल आया है। अब चल मतलब चलना, अ मतलब नहीं। तो बताओ नकारात्मक बोध करा रहा कि नहीं करा रहा है उपसर्ग? और मैंने आपको पहचान लिखाई है कि आपको नए तत्पुरुष समास में जो पहला पद है वो नकारात्मक मिलेगा, निषेध बोधक मिलेगा। और फिर कुछ उपसर्ग भी लिखाए हैं कि निम्नलिखित में से कुछ उपसर्ग आ सकते हैं, जैसे अ आ सकता है, अन आ सकता है, अन आ सकता है, बिन आ सकता है, ना आ सकता है। तो उसमें से अ आया कि नहीं आया? बताओ, आपकी पहचान लागू हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ पर मैंने जो पहचान लिखाई वो लागू हो रही है क्या? तो इसका क्या कर लो आप, न चल। अब लिखो शब्द, है नहीं, अभी तो हम मतलब इसके अनुसार लिख लें। और अचल अगर पर्वत के लिए आया है तो बहुरी में भी जा सकता है। हाँ, जिससे पूछूंगा पहले तो वो बताए, पहले तो इस शब्द को तोड़ना सीखो आप। सुनीता, अनशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हैं? अन कौन सा वाला? सुनना मेरी बात, अनशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प दे रहा हूं, अ। वैसे मैं समास पढ़ा रहा हूं, पूछ रहा हूं उपसर्ग के बारे में। अ, अन, अन और न। है? एक में लगा ज्वलंत, तीसरा वाला, क्योंकि आपको सीधा सीधा अन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने उपसर्ग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? उपसर्ग पढ़े हैं। उपसर्ग उनको कहते हैं जो पहले जुड़ते हैं, जो पहले जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो अंत में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इतना आप जानते हो, ओके। लेकिन आपको अन सीधा सीधा दिख रहा है, आपको अ भी तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो आपने जैसे अन बताया वैसे अ भी तो बता सकते थे ना आप। तो आपने क्या सोच के अन बता दिया? इसका मतलब आपको आगे का टुकड़ा करना आता होगा। तो बताओ अब इसका टुकड़ा क्या करोगे आप? अन प्लस सन, गलत हो जाएगा ना फिर तो। अगर आपके हिसाब से तो इसका टुकड़ा क्या होगा? अन प्लस सन होगा। चेतना बता। अन प्लस असन होगा।
असन का मतलब होता है भोजन या अन्न। तो अन्न एक नकारात्मक है, अनशन पे बैठते हैं ना कई बार। हाँ, तो अन्न का मतलब यहाँ पे न से लिया गया है, निषेध बोधक से लिया गया है, तो अन प्लस असन होगा। अब जब इसको जोड़ेंगे ना हम, तो आधा न में अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, न पूरा हो जाएगा, बाद में क्या बता, शब्द क्या बन गया, अनशन। तो अनशन शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है, लेकिन अन भी कौन सा, हलंत वाला। मैंने आपको पहचान में लिखा है दो अन, एक तो अनपढ़ वाला होता है उसमें तो न पूरा आता है, और जो अनशन में जो न आया ना वो हलंत वाला है। बहुत बारीकी से देखना पड़ता है प्रत्येक शब्द को। तो आप लिखो ये अनशन शब्द है, अनशन शब्द लिख लिया, और इसका विग्रह करो, न असन। विग्रह क्या होगा इसका, न असन, और उपसर्ग के अनुसार खंड क्या होगा इसका, अन प्लस असन। देखो मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है अनशन, तो इसका जो समास का फैलाव रूप क्या कहलाता है, विग्रह। तो विग्रह तो हो जाएगा इसका क्या, न असन। क्या हो जाएगा, न असन। लेकिन उपसर्ग के अनुसार इसका टुकड़ा क्या होगा, अन प्लस असन होगा। कर लो, देख लिया। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आयुष, अनस्वर शब्द लिखा है मैंने आपके सामने, इसमें उपसर्ग बताओ। देखो मेरी बात सुनना, आपके सामने कुछ उपसर्ग रख देता हूं मैं, ये कुछ उपसर्ग है, पिन, ला, अन, अन, न, ना, बिला, बिना, ये सब नकारात्मक उपसर्ग है, निषेध बोधक उपसर्ग है। और मैंने एक शब्द लिखा है अभी अनश्वर। अब बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है? देखो इसमें अन आएगा, या फिर अन आएगा, या फिर अ आएगा, या फिर नोटा। उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा करो पहले, तो सबसे पहले शब्द को तो तोड़ो, बाद की बात है। क्योंकि मैंने आपसे कह रखा है कि अगर आपके समझ में नहीं आया ना इसका विग्रह कैसे करना है, तो उसका एक तरीका बताया है कि जो उपसर्ग जुड़ रहा है उसको हटा दो और उसकी जगह न जोड़ दो। बताओ, हम्म, अन आएगा। सीताराम कह रहा है भाई अन आएगा, अलंत वाला कि बिना अलंत वाला, बिना अलंत। हाँ बहन जी, पीछे सब अन के पक्ष में है। नस्वर, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है फिर, है स्वर शब्द होता है, उसमें तो होता अलग है। यहाँ पे नस्वर शब्द में अ जुड़ा है। हाँ, नहीं होता है, स्वर शब्द होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें टूट नहीं रहा फिर वो। अगर आप मत तोड़ोगे तो फिर तो उसमें तो न धन स्वर करो, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं बन रहा फिर, वो सड़क वाला से आता है। ये बेंजी सही कह रही है। तो इसमें केवल एक ही उपसर्ग है, वो भी कौन सा, अ है, ध्यान रखना। अन नहीं है, हमें अनस्पष्ट दिख रहा था इसमें, क्या दिख रहा था। हाँ, अगर मैं इसी को ही अनिश्वर लिखता तो आप लोग सही बता सकते थे। इस अब क्या होगा बताओ, हाँ, अब अन्न कौन सा लिखूं, हलंत वाला, और ईश्वर। अरे कोई संधि का नियम काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, संयोग हो रहा है यहाँ तो। अन पे ईश्वर जुड़ा तो अनिश्वर शब्द हो गया, ये तो बन रहा है। लेकिन वहां पर जो अनस्वर शब्द है ना, वो अनस्वर शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द होता है अनस्वर। ठीक है, अब देखो अनस्वर का विलोम मतलब विग्रह लिखो, न नस्वर। क्या हो जाएगा इसका विग्रह, न नस्वर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अनिश्वर का क्या होगा, न ईश्वर।
लिखो उदाहरण, नापसंद, नापसंद। ना पसंद क्या हो जाएगा? अब दो तरीके से विग्रह करो इसका। नहीं है पसंद जो, एक तो ये लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? नहीं है, एक मिनट, नहीं है पसंद जो, ये भी तो कर सकते हो। नहीं है पसंद जो, उसको क्या कहते हैं? नापसंद। और फिर सर ये तो बैठ नहीं रहा, जच नहीं रहा। कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो? नापसंद को कर दो नापसंद। क्या कर सकते हो इसका? नापसंद कर दो। टेंशन ले मत, इसके विग्रह में तो टेंशन लेनी नहीं है, बस आपको उसमें से उपसर्ग घटाना आना चाहिए। उपसर्ग घटा दिया तो जो बच गया उसमें जोड़ दो। क्योंकि सुनना मेरी बात, यह नापसंद में कौन सा उपसर्ग है? ना प्लस पसंद। और विग्रह करते समय इसको हटा के इसकी जगह नहीं तो जोड़ना है आपको, तो न पसंद हो जाएगा। और क्या है? लिखो नापसंद का न पसंद। लिखो अमिट, अमिट, अमिट लिखूं? अमिट। लिखो अमर। अब ऐसे आप शब्द लिखते रहो और फिर विग्रह करते रहो हाथों हाथ। नापाक, नास्तिक, नालायक, लावारिस। अब ये अव्ययभाव में भी गया होगा, लावारिस। अबोध, अबोध। अव्यय, असभ्य, अधीर, ना वाकिफ, ना वाकिफ, ना मुराद, नापाक लिखा दिया था क्या? नापाक। ना मंजूर लिख दो तो क्या दिक्कत? ना मंजूर, ना मंजूर। ना इंसाफ, अनहोनी, अनुदार, अनुदार। लिख लिया? देखो अनभिज्य, अनभिज्य। लिखो नागवार, बेइज्जत भी आ सकता है इसमें। बेइज्जत में बड़ा आता है, छोटा आता है? हाँ? बेइज्जत में ई छोटा आता है। बेइज्जत। बेईमान भी लिख सकते हो आप, इसमें बड़ा आएगा, बेईमान। बेकायदा, बेकायदा। बेखबर, बेखबर। अनपढ़, अनपढ़। अकाल, अनाथ। अप्रिय, अनदेखा।
अनिच्छा, बेखौफ, बिना किसी खौफ के घूमते हैं ना कई लोग, बेखौफ, है के नीचे हलंत लगा लेना, बेखौफ, हलंत क्या वो, नुक्ता चिन्ह, बेकदर, बेकाबू, नाकाबिल, लिख लिया, नाखुश, नामालूम, नाकाम, लिख लिया, नामुनासिब, नामुनासिब, क्या लिखा है, नामुनासिब, नाजायज, ना उम्मीद, अनमोल, अनचाहा, अनुपस्थित, अनुचित, अनुत्कृष्ट, अनुत्तीर्ण, फेल हो जाते हैं ना, अकाट्य, अहित, अमर, अन्याय, अमूल्य, अघोष, अपवित्र, अमंगल, अदृश्य, अगोचर, अज्ञान लिखा दिया था, अज्ञान जिसको बोलते हैं, अस्थिर, असंभव, अधर्म, अचेतन, असत्य, अकारण, अकारण, अलौकिक, अमोल, अब्राह्मण, अब्राह्मण, अजर, अब अजर तो देवताओं के लिए भी आता है, अनंग, अनंग, अनंत, अनंत, अनाश्रित, अनाश्रित, लिखूं, अनाश्रित, लिख लिया, अनावश्यक, अनिष्ट, अनावश्यक, लिख लिया, अनाचार, अनाचार, अनेकता, अनुपयुक्त, लिख लिया,
अनन्वे, अनासक्त लिखा दिया था क्या? अनासक्त, अनुर्वर, अनदेखा, अन देखा लिख लो आप, अनदेखा, बनाओ इनका। बना लिया सबने? क्या किया, केवल न जोड़ना है और कुछ नहीं करना। चलो बनाओ, जब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ, फिर मेरी बारी है। हाँ बताओ, सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा आपने? है अमिट का क्या होगा, बिगड़े क्या होगा? देखो आपको अमिट में दो चीज लिखनी है। जैसे आपने लिखा अमिट शब्द है ना, अमिट शब्द लिख लिया ना, ऐसे लिखा अमिट शब्द। अब एक तो इसका पोस्टमार्टम करना है, अ उपसर्ग है और मिट शब्द में जुड़ा है, ये तो हो गया इस शब्द का पोस्टमार्टम। अब इसका विग्रह करना है, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका? न मिट हो जाएगा ना, मिट मतलब मिटने से लिया गया। आगे बोलो, अमर। अब देखो ये पता होना चाहिए कि अमर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या फिर ऐसे लिख सकते हो अ उपसर्ग है। कौन सा है? अ उपसर्ग है, मर शब्द में जुड़ा है, तो विग्रह क्या होगा इसका? न मर हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, न मर हो जाएगा। नापाक, नापाक, इसमें ना उपसर्ग है, कौन सा है? और विग्रह करेंगे जब क्या हो जाएगा? न पाक हो जाएगा ना। आगे बोलो, है? नाश्ता नहीं है, नास्तिक है, नास्तिक। तो देखो इसमें बताओ कौन सा उपसर्ग है? न उपसर्ग है, न में आस्तिक, और विग्रह भी क्या हो जाएगा इसका? न आस्तिक हो जाएगा। देखो इसमें दिखने को तो हमें कौन सा उपसर्ग दिख रहा था? ना, लेकिन इसमें ना उपसर्ग नहीं है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? न। और विग्रह करेंगे जब क्या हो जाएगा इसका? न आस्तिक। आगे बोलो, नालायक। अब बताओ नालायक में कौन सा उपसर्ग है? ना उपसर्ग, ध्यान रखना, इसमें न नहीं है, इसमें ना उपसर्ग है, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? न लायक हो जाएगा, न लायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न लायक हो जाएगा। आगे बोलो, लावारिस में ला उपसर्ग है, कौन सा है? ला उपसर्ग है, और इसका विग्रह हो जाएगा न वारिस, न वारिस हो जाएगा। आगे बोलो, अबोध, अबोध बालक है ये, गलती कर देता है। इस तुम्हारे लिए मैं कौन सा शब्द प्रयुक्त करता हूं? अबोध। जैसे आप लोग गलती कर देते हो ना, तो आप लोगों को माफ क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम सोचते हैं आप लोगों को उस चीज का बोध नहीं है। बोध का मतलब ज्ञान, बोध का मतलब क्या है? ज्ञान नहीं है। और ज्ञान होने के बाद में भी अगर आप वो गलती करते हो तो फिर तो सजा मिलती है। अबोध, तो अबोध का इधर देखो, इसमें अ उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? ये जितने भी मैंने लिखा है आपको दो चीज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उपसर्ग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जितने भी नकारात्मक उपसर्ग होते हैं उनकी, और साथ ही में आपकी समास की भी प्रैक्टिस हो रही है, और नए तत्पुरुष समास की हो रही है। और ये अगर ये शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? न बोध। आगे बोलो, है? अव्यय, तो इसमें अ उपसर्ग है,
कौन सा है? अ में कौन सा शब्द जुड़ रहा है? वे। और वे को भी तोड़ेंगे जब, तो इसमें देखो दो उपसर्ग आए, एक तो अ आया और वी आया, लेकिन हम उपसर्ग थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो समास पढ़ रहे हैं। तो समास तो नए तत्पुरुष समास है इसमें, और इसका विग्रह क्या होगा? न वे हो जाएगा। ध्यान, विग्रह क्या होगा इसका? न वे हो जाएगा। आगे बोलो। असभ्य, असभ्य का क्या हो जाएगा? न सभ्य हो जाएगा। है? अधीर होगा, अधीर, अ उपसर्ग है इसमें, और इसका विग्रह क्या होगा? न धीर हो जाएगा। आप विग्रह पे ज्यादा ध्यान दे, मैं उपसर्ग में ध्यान देता हूं ज्यादातर, उसको तोड़ने की कोशिश करता हूं शब्द को। ना, ना वाकिफ, कौन सा उपसर्ग है? ना उपसर्ग है। आगे बोलो। ना मंजूर, ना उपसर्ग है, विग्रह क्या होगा? न मंजूर हो जाएगा। आगे बोलो। ना इंसाफ, ना इंसाफ में ना उपसर्ग है, और विग्रह करते समय न इंसाफ कर देना। रुक जाओ। अनहोनी, इससे पूछूंगा वो बताएगा। पीछे लास्ट वाला बंदू उधर, मनोज। अनहोनी में कौन सा उपसर्ग है? अनहोनी में कौन सा उपसर्ग है? अ नहीं है। अ नहीं है क्या? अ उपसर्ग होता है ना, और जो पहले जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते। तो अ है ना यहाँ पे उपसर्ग, अ है कि नहीं है? अ के पक्ष में कौन कौन है कि सर अ हो सकता है? कोई भी नहीं। अ उपसर्ग होता है, लेकिन इसमें अ उपसर्ग नहीं है। इसमें कौन सा है? अन। अब अन भी दो आते हैं, कौन सा वाला है? पूरा वाला, ये वाला सीधा सीधा इस पर जुड़ा हुआ ना, अन प्लस होनी, बस। आगे बोलो। देखो, इसमें उपसर्ग तो अन है, लेकिन इसका विग्रह करेंगे जब क्या होगा? न होनी। अनुदार, अनुदार। हाँ, प्रियांशु बोलेगा। प्रियांशु तो आया नहीं, कह रहे हो। आयुष बोल, इसमें उपसर्ग बता दे मुझे तो। देखो मैं आपको कितने विकल्प दे रहा हूं। पहला विकल्प देखो, अनु उपसर्ग होता है, अनु उपसर्ग होता है, जैसे अनुचर, है ना, अनुगामी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अनु उपसर्ग मैंने पढ़ाया भी था आपको, और संस्कृत के जो 22 उपसर्ग लिखाए थे उसमें अनु उपसर्ग था। अ, अन और अन। थर्ड वाला क्यों? हाँ, अन धन उदार हो जाएगा, और विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा? न उदार। तो आप इसका विग्रह तब कर पाओगे जब इसको तोड़ना जानोगे। अगर आपने इसको ढंग से तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद में क्या है, जो उपसर्ग आ रहा है उसकी जगह न जोड़ दो। इसलिए मैं उपसर्ग पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं इसमें। आगे बोलो। इसमें हाँ है ना, उत्तरधन आहार है ना। आगे बोलो। है अन्न, बताओ। है अन्न कौन सा वाला, पूरा वाला कि अधूरा वाला? अभिज्य शब्द होता है, भिज्य नहीं होता। क्या होता है? अभिज्य होता है। अन इसमें अलंत वाला आएगा, तब इसका विग्रह करोगे तब क्या होगा? न अभिज्य होगा, ध्यान रखना। आगे बोलो। है? ना गवारा होगा, ये ना गवार, ना गवार में ना उपसर्ग है, और इसका विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा? न गवार हो जाएगा। आगे बोलो। है? क्या होगा? बे उपसर्ग है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा? न इज्जत। बेईमान में बे उपसर्ग है, और इसका विग्रह करेंगे जब क्या हो जाएगा? न ईमान।
बेकायदा, बे उपसर्ग, और विग्रह करेंगे तब जब न कायदा। आगे बोलो। बेखबर, तो बेखबर में बे तो उपसर्ग है और विग्रह करेंगे तब न खबर हो जाएगा। अनपढ़, अब देखो अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। कौन सा है? अन, और इसका विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा? न पढ़। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको बोलते हैं ना अनपढ़। अकाल, अ उपसर्ग, विग्रह करेंगे तब न काल हो जाएगा। अनाथ, देखो अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? मैंने विलोम शब्द पूछा है, सनाथ। इसमें अ उपसर्ग है और नाथ में जुड़ा है, और इसमें जब अगर इसका विग्रह करेंगे तो न नाथ, नाथ का मतलब होता है स्वामी। जिसका स्वामी नहीं होता है, जिसका नाथ नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनाथ। और बोलो। अप्रिय, अप्रिय क्या होगा? विग्रह तो हो जाएगा इसका न प्रिय, और खंड क्या हो जाएगा इसका? अप्रिय खंड हो जाएगा। शब्द का खंड अप्रिय है और विग्रह हो जाएगा इसका न प्रिय। और बोलो। अनदेखा, बताओ अन पूरा आएगा आधा आएगा? अनदेखा, इसमें अन उपसर्ग है और विग्रह करते समय क्या हो जाएगा? न देखा। और बोलो। ये थोड़ा सा तो लिख देता हूं। देखो शब्द है अनिच्छा, क्या है? अनिच्छा। हाँ भाई विशाल, बता कौन सा उपसर्ग है इसमें? उपसर्ग अन, कौन सा वाला अन? सेकंड वाला। तो इसका टुकड़ा तो क्या हो गया? अनधन इच्छा, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं इच्छा। इच्छा में ई छोटा आता है, ध्यान रखना। इच्छा हमेशा कैसी रखनी चाहिए? छोटी रखनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। और ईश्वर में ई कैसा आता है? बड़ा आता है। हाँ ईश्वर तो बड़ा ही है। आगे बोलो। है? बेखोप में बे उपसर्ग है और विग्रह क्या हो जाएगा? न खोप। बेकदर, बे उपसर्ग है और विग्रह करते समय न कदर हो जाएगा। बेकाबू, बेकाबू में बे उपसर्ग है और विग्रह करते समय न काबू हो जाएगा। आगे बोलो। है? ना काबिल, ना उपसर्ग है और विग्रह करते समय न काबिल हो जाएगा। है? ना खुश में ना उपसर्ग है और विग्रह करते समय क्या हो जाएगा? न खुश। ना मालूम में ना उपसर्ग है, विग्रह करते समय न मालूम हो जाएगा। नाकाम, ना उपसर्ग है, विग्रह करते समय न काम हो जाएगा। ना मुनासिब, ना उपसर्ग है, विग्रह करते समय न मुनासिब हो जाएगा। ना जायज, ना उपसर्ग है, विग्रह करते समय न जायज हो जाएगा। क्या है? ना उम्मीद, तो उसमें ना उपसर्ग है और विग्रह करते समय किसका प्रयोग कर दोगे? ना को हटाकर न का प्रयोग कर दो। अनमोल में कौन सा उपसर्ग बताओ? पूरा का अधूरा? अन प्लस मोल होता है ना, विग्रह करेंगे जब न मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल। आगे बोलो। हो गए पूरे? कितने ले गए थे क्या? और बच गए क्या? अनचाहा, अन उपसर्ग है और पूरा अन, ये वाला अन उपसर्ग है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बार बार क्यों लिखूंगा? मैं बता दूं कौन सा है। आगे बोलो। अनुपस्थित, देखो
पहली बात तो अनुपस्थित ऐसे लिखते हैं, इसका खंड करेंगे, पहले शब्द को तोड़ते हैं। अन धन उपस्थित। देखो आगे जब भी जुड़ता है ना इसमें, तो अन और एम से अगर हम देखते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई व्यंजन होता है ना, यहाँ व्यंजन, अगर पहला पद जिस शब्द में जुड़ रहा है ये, और उस शब्द का पहला पद अगर व्यंजन है, तो फिर ऐसी स्थिति में अ उपसर्ग जुड़ता है। और पहला पद अगर कोई स्वर है, तो ऐसी स्थिति में अन जुड़ता है। आप देख लो जितने भी आपने खंड किए होंगे ना, जैसे आपने अचूक लिखा था, क्या लिखा था? अचूक लिखा था। तो देखो इधर आ रहा चूक, चा आ रहा पहले, और जब जाके अ जुड़ रहा है, कोई सा भी देख लो आप, जहां पर भी आप टुकड़ा करोगे ना, अगर अन वाला जुड़ रहा है ना अगर, तो यहाँ पे कोई न कोई सा स्वर जरूर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? स्वर से शुरू होएगा, ध्यान रखना। अरे भाई अन वाले में स्वर आएगा इधर, तभी तो पूरा होगा। अन अगर यहाँ जुड़ रहा है ना, तो यहाँ कोई न कोई सा स्वर आएगा, और अगर अ यहाँ जुड़ रहा है, तो यहाँ कोई सा व्यंजन आएगा। यही तो बोल रहा हूं, आगे बोलो, शब्द बोलो आप तो। अच्छा इसको मैं करा रहा था, ये तो हो गया ना, अन प्लस उपस्थित का क्या हो जाएगा? ना उपस्थित हो जाएगा। अनुचित, अब कई बार सोचते हैं अनुचित में कौन सा उ लगाए, छोटा लगाए बड़ा लगाए? कौन सा लगाया? छोटा। तो इसका मतलब आपको उचित शब्द लिखना आना चाहिए पहली बात तो। और इसमें बताओ कौन सा जोड़ा है? इसमें अन जुड़ेगा, हमें दिख क्या रहा है इसमें? है नहीं है, इसमें अनुपसर्ग है, तो अन प्लस उचित होगा अनुचित, और फिर इसका विग्रह क्या हो जाएगा? न उचित हो जाएगा। आगे बोलो। अनुत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट लिखा था ना मैंने, ये सब तो कहीं गई। तो नहीं कहा गया वो तो। मैं तो लिख ही देता हूं दोबारा यूं, देखो उत्कृष्ट शब्द ऐसे लिखते हैं, इसमें अनुपसर्ग जोड़ा है, सॉरी अन जुड़ा है, अन, तब जाके शब्द क्या बना है? अनुत्कृष्ट शब्द। और इसका जब विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा? न उत्कृष्ट हो जाएगा। आगे बोलो। अनुत्तीर्ण, अन प्लस उत्तीर्ण, और विग्रह करेंगे तब जब न उत्तीर्ण हो जाएगा। और बोलो। है अकाट्य, अ उपसर्ग सीधा सीधा, न काट्य हो जाएगा। इसमें न हित हो जाएगा, यानी अ उपसर्ग है इसमें। मैं उपसर्ग बता देता हूं कौन सा उपसर्ग है। अन्याय, बताओ कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है, अन, कौन सा वाला अन? ये वाला। और बोलो। अमूल्य, अ उपसर्ग है, अ प्लस मूल्य हो जाएगा, और विग्रह करेंगे तब न मूल्य हो जाएगा। और बोलो। अघोष में अ उपसर्ग है, पवित्र अपवित्र होगा, अपवित्र में अ उपसर्ग है। एक मिनट रुको रे, अन्याय में तो अ उपसर्ग है ना, अन बोल दिया था क्या? सॉरी गलती होगी, माफी चाहते हैं। हाँ अ उपसर्ग है अन्याय में। अपवित्र में तो अ उपसर्ग है, अमंगल में अ उपसर्ग है, अदृश्य अ उपसर्ग है, अगोचर में अ उपसर्ग है, अज्ञात अज्ञान, अज्ञान में अ उपसर्ग है, अस्थिर में अ उपसर्ग है, असंभव में भी अ उपसर्ग है, अधर्म में अ उपसर्ग है, अचेतन अ उपसर्ग है, असत्य में अ उपसर्ग है,
अकारण, अकारण लिखा था क्या? अ प्लस कारण हो जाएगा, अ उपसर्ग है। अलौकिक, अ उपसर्ग, इसमें संधि सॉरी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखो लोक में अगर एक जोड़ा, लोक में एक जोड़ा तो लौकिक, और अ जोड़ दिया तो, और विग्रह कर दिया तो अलौकिक। हाँ जी, अलौकिक नहीं होता, वो अलौकिक ही होता है, अलौकिक नहीं होता। हम बोल देते हैं सामान्य व्यवहार में, वो बात एक अलग है, क्योंकि लोक में एक जोड़ा तो लौकिक, और अ जुड़ेगा तो अलौकिक ही रहेगा, अलौकिक नहीं होता है, आलोक तो होता है। बोलो आगे बोलो। अमूल, अमूल बोला है कि अमूल्य बोला है? अमोल बोला था वो वहां पर, अमोल का तो अ प्लस मोल हो जाएगा। देख लो भाई अगर कोई हो छोटा मोटा तो। आगे बोलो। हैं? अ ब्राह्मण है, तो अ उपसर्ग है, और वैसे हो जाएगा न ब्राह्मण। अजर का अ उपसर्ग है, अजर का कौन सा उपसर्ग है? जर में जुड़ा है। जर का मतलब होता है वृद्ध, बूढ़ा, और अ का मतलब नहीं। जो बूढ़ा नहीं होता है वो अजर होता है, वो देवता के लिए आता है, देवता कभी भी बूढ़े नहीं होते। हाँ, अजर अमर इनके लिए आता है। और बोलो। हम्म, अनंग, हाँ ये सब थोड़ा ठीक है, वो ले लेता हूँ। ऐसे लिखा है, कौन सा उपसर्ग है? अनदन अंग है, इसका विग्रह क्या होगा? ना अंग हो जाएगा। आगे बोलो। अनंत, अनंत ऐसे लिखा है, क्या होगा? अनधन अंत हो जाएगा, और विग्रह करेंगे तब ना अंत हो जाएगा। आगे बोलो। अनाश्रित, क्या होगा बताओ? नहीं मुझे तो वो बताओ पहले। अन प्लस आश्रित होगा इसका, उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा ये होगा इसका। और फिर समाज के अनुसार विग्रह क्या होगा? न आश्रित। अनावश्यक कौन सा उपसर्ग है बहन जी बोलो? अनावश्यक में अ या अन? हाँ जी, अनावश्यक, अन उपसर्ग है और आवश्यक शब्द में जुड़ा, और विग्रह न आवश्यक हो जाएगा। आगे बोले। अनिष्ट, अब पहली बात तो अनिष्ट आपने ऐसा ही लिखा है, छोटा ही आता है बड़ा ही आता है? छोटा लिखा है। अनिष्ट ऐसे लिखा है, ये बड़ा लिखा था? इष्ट होता है कि ईस्ट होता है? हाँ? छोटा आता है कि बड़ा आता है? तो बड़ा आएगा तो फिर इधर भी तो बड़ा ही लगाओगे ना आप। बोलो। हाँ, अन धन इष्ट, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो। है? अनाचार बोला है? बातें नहीं बातें नहीं। अनाचार क्या होगा इसका टुकड़ा पहले तो शब्द का? आचार या आचार? आचार नहीं हो सकता, अनाचार। इसका क्या हो जाएगा विग्रह? आचार का मतलब होता है व्यवहार, एक तो होता है अचार जो खाते हैं हम, केरी का, केर का, भिंडी का, जो भी है अचार बन सकता है किसी का, बनाते हैं। भिंडी का अचार नहीं बनता? अरे सबके बन जाते हैं अचार तो। हाँ,
अन प्लस आचार, आचार का मतलब होता है व्यवहार। आगे बोलो। अनेकता, देखो अनेकता शब्द ऐसे लिखते हैं, ऐसा ही लिखा है, इसका खंड क्या करेंगे, अन धन। एकता में इस टाइप का ए आएगा, ध्यान रखना, ए आएगा, आई नहीं आएगा। और विग्रह करेंगे तब जब न एकता। आगे बोले। है? अनुपयुक्त क्या होगा, न अलंत वाला आएगा, अनधन उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक। देखो एक तो शब्द होता है उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब तो क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ, और उपयुक्त का मतलब क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनेगा, है न उपयुक्त। कहते हैं ये कार्य आपके लिए ठीक नहीं है, अनुपयुक्त होता है कोई भी चीज, तो जो ठीक नहीं है उसके लिए अनुपयुक्त शब्द लिख सकते हो आप। आगे बोलो। है? फोन काट दिया इसका मतलब समझ जाओ। अनन्य कैसे लिखा है, इस प्रकार लिखा है अनन्य। तो देखो अन, अन्वय, अन्वय का भी टुकड़ा करोगे तब अनुधन आय, क्या हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा, दो उपसर्ग है इसमें, तो इसका क्या होगा विग्रह, न अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है, मेल मिलाप, इसमें सही मेल मिलाप नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अरे यार। आगे बोलो। अनासक्त, क्या होगा, अशक्त, क्या हो जाएगा विग्रह, थोड़ा जल्दी बोलो आपका समय हो रहा है। अनुर्वर, अनुर्वर क्या हो जाएगा, न उर्वर, और इसका टुकड़ा अनधन उर्वर, हो गए पूरे। ठीक है, तो आज तो विद्यार्थियों हमें ने इतनी इजाजत दी है, इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, ज्यादा दे दी वह ठीक है, तो जाओ आप लोग, बाय।